हो गया लाइव, ठीक है। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज में। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त पढ़ाई चल रही होगी। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे वर्ड जो है नेक्स्ट अपनी सीरीज लेके आए जो आपको बहुत ही आपके अच्छे लेवल के वर्ड जो हैं वो होंगे आपके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश के नाम से अपना टेलीग्राम में, ठीक है। अब अगले जो वर्ड है उनकी लिस्ट आपके सामने तैयार है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। वो वर्ड है जो पेपर में बार बार रिपीट किए जाते हैं और पता नहीं एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछ लिए। जैसे एक वर्ड लेकर रखा है एक्यूज, इसका मतलब क्या होगा भाई? ये मान लेना या सहमति देना चुपचाप। ये इंग्लिश में काम करती है किसका? एक वर्ब का, ठीक है। और इसके सिनोनियम क्या होंगे? कंसेंट मतलब एग्री होना, एग्री, कॉम्प्ली या एसेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये तीनों आपस में सिनोनियम, क्लोजेस्ट सिनोनियम जो बोलते हो ना वो ये है आपके, ठीक है। आगे लिख रखे एसिडुअस, इसको स्टार लगा लेना। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एक मेहनती आदमी जो होगा उसको एसिडुअस बोलेंगे। इंग्लिश में काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। जैसे डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, शेड्यूलस या केयरफुल आप बोल सकते हो। इस डिलीजेंट को याद रखना है। डिलीजेंट का एक सिनोनियम बताया था कल की क्लास में, वो मेरे को आप अभी जो है वो भेज देंगे, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। आगे लिख रखे हैं ब्लेंडिसमेंट, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। इंग्लिश में काम करेगी किसका? एक नाउन का। फ्लेटरी, कोएक्सिंग, परसुएशन या काजुलरी। आगे लिख रखा है क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? दया या रहम करना। इंग्लिश में काम करेगा किसका? नाउन का। जैसे मर्सी, लीनियंसी, फॉरगिवनेस, पिटी, दीज ऑल आर सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड। आगे लिख रखा है आपके सामने डिराइड, डिराइड का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, ठासी उड़ाना। ग्रुप में बैठे हो तो कभी कभी उड़ाते हो ना मजाक। इंग्लिश में काम करेगी किसका? वर्ब का। जैसे मोक, रिडिक्यूल, स्कोफ या टोंट। टोंट याद रखना है इसके लिए वर्ड, ठीक है। आगे लिख रखा है डिस्पैरेज, क्या बोलेंगे आप इसको? डिस्पैरेज, किसी का अपमान करना, क्रिटिसाइज करना, अंडररेट करना या बिलिटल। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा रहेगा? वो रहेगा बिलिटल आपका रहेगा, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने इवेसिव, इवेसिव, इवासिव। आई ई लिखा मिला तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होगा जो टाल मटोल करने वाला। इलूजिव, अम्बिग्यूअस, वैगी, ट्रिकी, दोनों याद रखना, वैग्यू और अम्बिग्यूअस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अपने अगली क्वेश्चंस की तरफ लेके चलो मैं 87 के बाद में, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है आपके सामने फॉर्मिडेबल, स्टार लगा लेना, ठीक है। इसका मतलब होगा खतरनाक जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे फॉर्मिडेबल कहेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करेगा, इसको हम कहेंगे इंटिमिडेटिंग, डोंटिंग, चैलेंजिंग या डिफिकल्ट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखे हैं इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब क्या होगा? शुरुआती, ठीक है। इनिएट जिसको आप कहोगे ना, बिगिनिंग, इमर्जिंग, नेसेंट या इनिशियल जिसको आप बोल सकते हो। बिगिनिंग याद रखना इस वर्ड की, ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। आगे लिख रखा है इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होगा? एक डीठ आदमी, बदतमीज आदमी जो होगा उसको हम कहेंगे इंसोलेंट। एडजेक्टिव का काम करेगा, इसमें रूड, इंपुडेंट, एरोगेंट, डिसरिस्पेक्टफुल। तो एरोगेंट जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रखा है लेब्रिंथ, क्या लिख रखा है? लेब्रिंथ। लेब्रिंथ का मतलब क्या होगा? भूल भुलैया। नाउन का काम करेगा, जैसे मीज या tanglement, complication, network. These all are the synonym of this word, means labyrinth. Next we have a word 92 that is called malleable. This is the most important word. You make star of this word malleable. What is the malleable? Grammar profile. We call it adjective in Hindi lachila, that can be drawn into sheets is known as malleable. फ्लेक्सिबल, प्लायबल, एडेप्टेबल, डक्टाइल, ठीक है। याद रखना इस वर्ड को, ठीक है। आगे लिख रखा ऑब्सोलीट, ट्रिपल स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। ऑब्सोलीट क्या होता है? याद करो, तख्ती यूज करते थे, ठीक है। फट्टा, इंक से उसके ऊपर लिखते थे कुछ, लेकिन आजकल नहीं चलता है, ठीक है। तो किसी चीज का पहले यूज होता होगा, अब नहीं होता होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेरे भाई ऑब्सोलीट, अप्रचलित। एडजेक्टिव आउटडेटेड, एंशिएंट, एंटिक्वेटेड या एक्सटिंक्ट बोल सकते हो। आगे लिख रखा है पर फंक्शनरी, इसका मतलब होगा जो लापरवाही से किया गया। इंग्लिश में काम करेगा एडजेक्टिव का। कर्सरी, हेस्टी, सुपरफिशियल या रस्ट भी बोल सकते हैं। आगे लिख रखा है रिकैल्सिट्रांट, रिकैल्सिट्रांट अच्छा वर्ड है। आज्ञाकारी जिसको कहोगी, एडजेक्टिव का काम करेगा जो जिद्दी होगा, ठीक है। डिसओबीडिएंट,
ठीक है। अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, जिद्दी, अनरूली, स्टूबोरन याद रखना इसके लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, स्टूबोरन जो वर्ड है ना वो अच्छा वर्ड है। आगे लिख रखे हैं साइकोफेंट, क्या बोलेंगे आप इसको, साइकोफेंट, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे आप इसको। और इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो क्रिटिसाइज करता होगा बात बात के ऊपर, जो चापलूसी करता होगा। नाउन का काम करेगा फ्लेटरर, टोइडी, लैक्री, यशमैन। तो आप याद रखोगे टोइडी, जो चापलूसी करते हैं ना उन लोगों को हम क्या कहेंगे, टोइडी पीपल भी बोल सकते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। आगे वर्ड पे, अगले वर्ड पे लेके चलता हूं मैं आपका। नेक्स्ट वर्ड भी है, अरे भाई चलो ना, ये भी नाराज होगा लगता है, ठीक है। 96 पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। ये वर्ड लिख रखा है टिनासियस, टिनासियस ये इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जैसे साइकोफेंट था, टिनासियस का मतलब होता है मजबूत। आज काफी इंपोर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होता है ना। टिनासियस का मतलब होता है मजबूत, ये इंग्लिश में एडजेक्टिव का काम करेगा। परसिस्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। आप इससे में लिखोगे फॉर्म, रिजोल्यूट, स्टोबोरन, ये सारे सिनोनियम है, लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ट्रांजिएंट, ट्रिपल स्टार लगा लेना, ट्रांजिएंट इसका मतलब होगा जो अस्थायी होगा ना उसको हम कहेंगे, ठीक है। इफेमेरल, ये पेपर में पूछा जाता है। और टेम्परेरी जो है, ये दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं देगा, अलग अलग देगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे लिख रखा है विंडिक्टिव, इसको भी स्टार लगा लेना, ठीक है। इसका मतलब होगा रिवेंजफुल, यानी प्रतिरोधी जो होगा ना उसको हम कहेंगे। एडजेक्टिव का काम करेगा रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, वेंजेफुल या मलासियस। और लास्ट का वर्ड है मेरे भाई, दैट इज कॉल्ड वेरी, WARY, जो सावधान होगा, चौकस होगा, इंग्लिश में एडजेक्टिव का काम करेगा। कोशियस, केयरफुल, लेरी या डिस्ट्रस्टफुल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये सीरीज अपनी आज जो है ये वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होंगी आपको जो चीजें समझाई हैं, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश को। जिसने चैनल, टेलीग्राम चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, क्योंकि उस पर काफी इंफॉर्मेटिव चीजें जो हैं वो आप लोगों को मिलती हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर अगली वीडियो जो है वो उस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। चलो, थैंक यू एवरीवन। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। देखो, एक वर्ड तो ये आपका, लगभग हम वर्ड पढ़ रहे हैं 4 वर्ड, ही एक वो 5, और टोटल 20 इंटू में 5 करेंगे तो टोटल संख्या जो आ रही है अप्रोक्स 100 वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, यानी 7-8 मिनट में 100 वर्ड्स कम नहीं होते। तो उम्मीद करूंगा कि अच्छे लगे ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे नए कंटेंट और जोश जुनून के साथ। थैंक यू एवरीवन।